कुछ जबरदस्ती बैठे सामने के राम, पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक इधर उधर करने वाले नौजवान, कवरेज एरिया के बाहर में पड़े हुए रोगाहा मुसलमान, अपने अपने गाड़ी पे बैठे हुए पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1:30 से ज़्यादा बच गया और अब तक आप लोग बैठे हैं। कुछ लोग घूम रहे। अच्छा, उन लोग को लाज शर्म है? एकदम खत्म है। जलसा में अगर घूमना ही है तो कहीं पार्क ये बजमे मुस्तफा है, वो किनारे किनारे जो बैठे हैं वो एनडीए वाला है, इंडिया वाला है, एकदम कवरेज एरिया से बाहर। अजीब हाल है। जलसा हो रहा, जगह खाली है, लगता है क्रिकेट खेल के मैदान में खड़ा है। उन लोग बेटा रोड किनारे अंदर आ जाओ, 2 आदमी लाठी जो होगा देखा जाएगा। ना ढीठ हो गया। अच्छा, वहां खेलवा लगा दिया है, झुलवा लगा। सोचना चाहिए। अरे बचपन बचपन खुदक रहा है, उसका बाप भी खुदक रहा है, उसकी माँ देख रही कदम उछलो। अजब हाल हो गया। अरे बाप, क्या करे। यहाँ से ज्यादा उधर घूम रहा है, और जहाँ वो घोड़वा छपा वहाँ सेल्फी ले रहा है। घोड़ा सामने क्या खड़ा है। अजब अजब हाल है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। 1:30 बज गया, अब क्या सुनिएगा, खाली देखिए। हमारे हॉल में ये तकरीब इसमें होनी चाहिए थी, मुकम्मल 4-5 नात खानी। नाच सुनना सवाब है, लेकिन बीच में तकरीब भी तो होनी चाहिए भाई। 1:30 बजे पहले तकरीब हो रही है। एक से स्टेज में बैठे हुए 10-20 मिनट अच्छा बोलते हैं बोलने वाले, एक से एक स्टेज में कोई कम कोई थोड़ा। इनके लिए बड़ा अच्छा जलसा करा रहा था, जो जलसा करा रहा वो लड़का जो यहाँ बैठेगा, लड़का नाम क्या है? अखलाक। इतना बड़ा जलसा किसने किया? इतना बड़ा अकेले, वो भी शादी मौका। थोड़ी देर सुनिए। माशाल्लाह, सब ताजा हो के आ रहा है, सब छोला भटूरा गुपचुप खा के आ रहा है। आओ जितना आना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बजा बहुत खराब। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वी को कम करके वॉल्यूम जितनी हैसियत है दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप एक पॉइंट भी को दीजिए, एक पॉइंट मेरे तरफ देखिए, सब मेरे तरफ। इस वक्त 1:30 बजे सबसे ज्यादा खूबसूरत हम हैं, इसलिए कि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। घूमने वाले घूमते रहेंगे, क़यामत तक घूमेगा, उनको घूमने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो लोग एकदम है, ये है उसी तरह। वो लोग जिंदगी भर घूमते रहेगा, है ना। घूमो बेटा, जितना घूमना घूम लो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। किनके बीच में हम लोग तकरीर कर रहे हैं हज़रत? क्या करें तकरीर, कहाँ करें तकरीर? जो मुसलमान का नौजवान आईपीएल के चक्कर में तरावीह नमाज छोड़ दिया, आईपीएल के चक्कर में तरावीह नमाज छोड़ दिया है, वहां हम लोग तकरीर कर रहे हैं। जिनका बेटा डेली ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति ख्वाब देख रहा है, सुबह उठ रहा है घर में कोलगेट के ठिकान में, इतना बड़ा भिखमंगा बन के उठ रहा है। हम लोग वहां तकरीर करते हैं। जिनका छोटा छोटा बच्चा नाम सुनना चाहिए तो तेगे तेगम पागल है।
अभी एक जगह गुजर रहे थे, कह रहा था तेगे तेगे, हम बोले ये कहाँ से आया रे? बोला अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया फोटो दिखाया मोबाइल में, झारखंडी बाबा यही है। हम बोले लड़का है जामुन है, कहाँ से आ गया है रे? काश तेरा बेटा ये फॉलो अफ्रीका वाले का ना करके मदीने वाले का कर लेता, और तेरा बेटा सोते सोते जबान से कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले कसल्ली अला। कहाँ गया वो घर वाला? बोला अखलाक भाई कहाँ है बाबू? अखलाक जल्दी आओ, तुम्हारा जलसा 100% कामयाब है। अकेले इतना बड़ा, और जितना मेहमान कुटुंब आया सबको लेते आओ, जिसमें अजमत रजा भागलपुरी, नसीम सर गयावी, नसीम बरेलवी सब है, कलकत्ती कोई कम, ताबिश गयावी, ताबिश बुकारवी, सब कहीं से कहीं सब कुछ है। अब तो ऐसे ऐसे शायर के नाम सुन रहे हैं हम लोग। अभी देखो सुने कौन बना था, कयामत गोरखपुरी, मैसर कानपुरी, सुनिएगा ना, ये तो बढ़िया अच्छा पढ़ रहे लोग। नसीम शहरवी, अजमत भी, नसीम भाई अच्छा पढ़, तो वो शायद नाटक देखिएगा मता खा रहा आएगा एकदम जीत जाट बन करके, और पहले बैठ गए, फिर मैं खोल, फिर पढ़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर पढ़ेगा। पर ये कलाम पढ़े थे हजारीबाग में मजमा आग, हम बोले यहाँ बम पटक जलसा, ये सब कुछ नाटक है। वो तो मशीन लेके आता है, आज पता नहीं मशीन आता है, DD3 भर के लाता है। हमने कहा कि कहाँ से लाया रे? ये कहाँ से लेके आया? हाँ माशाल्लाह, देख इसी तरह 5-10 मरतबा आ जाने से मेरी तकरीर 4 बजे भोर तक होगी, वरना तकरीर मेरी वहीं होगी। जानबे करते बेटा बैठो बैठो, जितने बगैर टोपी वाला सब बैठो, टोपी ठेकान नहीं लगता, भोज में आया जलसा उनसे आते कम से कम कौन सा क्या करोगे जिंदगी में? कब तक इसे खिलौना खेलोगे? आजकल तो लोग एकदम आम हो गया हजरत, तकरीर शायर मुकर्रिर करते जा रहे हैं, इमाम साहब कर रहे हैं। हमारे इमाम साहब कहाँ गए? मुबारक भाई मुबारक। आपकी मस्जिद देखे हजरत, इस गांव के मस्जिद बहुत बड़ी बन गई है, ढलाई बाकी माशाल्लाह वो भी हो जाएगी। बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो, खाली सुन लो, खाली सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुनबे कर रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ जिंदगी क्या खाक बदलेगा, मस्जिद के इमाम बदल देता है। भाई फिर आएंगे, जा रहे हैं ना, फिर आएंगे और बेहतर कलाम पड़ेगा। हाँ बेटा, कुर्तुबा देखें दोनों फूल ही को, अरे बाप बैठ बेटा, बहुत अच्छा है। ये नौजवान लड़कियों के लिए जिंदगी इन लोगों की बर्बाद हो रही है। खुदा के वास्ते इलाके लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चों की भविष्य को बर्बाद होने मत दो। ये लोगों के हाथ में किताब पोथी थमा दो। अभी जलसे में बैठ के मैं गेम खेल रहा था, मतलब जिस मकतब में डेरा दिया था हम लोग को बाहर गेट में, 5 लड़का गेम खेल रहा था। बोला यार इनका माँ और इनकी माँ और इनका बाप कैसा होगा जिनका बेटा जलसे में गेम खेलता है? शर्म नहीं होती है? बच्चा तेरा है, तुम कैसे क्या? एक अल्लाह के वली एक अपने बेटे को लेके बाजार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बाजार। चलते 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 ठीक बाजार में पहुंचा, मोड़ में, और जाके उसका बेटा क्या क्या बाप की उंगली पकड़ छोड़ दिया और थैला से सेब में हाथ दिया और सीधे मुंह में सेब लगा दिया। वली था, डर गया, या अल्लाह हमने गलती कहाँ कर दिया? मेरे बेटे पे असर आ गया कि बगैर पूछे कछे सेब खा गया, बगैर कहे सेब उठा लिया। अल्लाह के वली घर पलटे, अपनी बीवी के पास घर आया, बीवी को कहा सुनिए, बीवी बोली आ गए बाहर बाजार से घर, आप बोले थे मार्केट करने जाएंगे, कुछ सब्जी खरीद के लाएंगे, कुछ सामान लाएंगे, वैसे वापस आ गए। करे क्या करें? ये लड़का को लेके जा रहे थे, बीच चौक में गए, बगैर पूछे गछे बगैर दाम बोले सेब ठेला में हाथ दिया, सेब उठाया मुंह में डाल दिया। कहीं गलती हम लोगों ने किया है? बीवी बोली मुझको तो ख्याल नहीं है। तो कहा ऐसा करो तुम उस कमरे में चले जाओ, हम इस कमरे में जाते हैं। शोहर एक कमरे में, बीवी दूसरे कमरे में, दोनों कमरा बंद करके आंख बंद कर लिए,
सोचने लगे जब मेरा बेटा पेट में था तो हम कहाँ खाए थे, मेरा बेटा 2 महीना के था पेट में, तब हम कहाँ किए थे, तब वहाँ कहाँ बैठे थे, हम कहाँ सोए थे, हम कहाँ से कमा के लाए थे, कहीं जुआ का पैसा तो नहीं लाए थे, कहीं शराब का पैसा तो नहीं लाए थे, कहीं शराब पी के तो मैं हम घर नहीं आया था। सोचते 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 2-4 घंटा बीता। बीवी बोली मेरे सरताज दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए। का क्या हुआ? का याद आ गया, ख्याल आ गया। एक दिन ऐसा था। का क्या ख्याल आया? का एक दिन ऐसा हुआ था, आप बाजार गए थे, बाजार से सामान खरीद के घर आ रहे थे, पड़ोसी के आदमी से मुलाकात हो गई थी। पड़ोसी ने कहा हजरत आप घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये थोड़ा सा फल फ्रूट है मेरे घर पहुंचा दीजिए। आपने वो फल फ्रूट लेके घर घुसा, हमने मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा किसका है? आपने कहा कि बगल वाले का है, पड़ोसी का है, जाके दे दो। हम ठीक लेके सेब निकले थे पड़ोसी के घर देने के लिए, इतने में असर की अजान हो गई। मैंने सेब को रख दी। कौन कर रहा? वली के बीवी कर रहे। मैंने सेब को रख दी, लोटा उठाई, वजू की, मुसल्ला बिछाई, मुकम्मल नमाज पढ़ ली। सलाम फेरने के बाद मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मैंने कहा या अल्लाह ये सेब इतना खूबसूरत है, देखने में इतना अच्छा है, खाने में कितना मजा आएगा। ये सोच करके हम तो सेब खाए नहीं। उस वक्त ये बच्चा मेरा पेट के अंदर में था, ये बच्चा 6 महीना पेट में हो चुका था। हम गए अंदर, सुई निकाले, बड़ी सुई, बिस्तर सीने वाली सुई को निकाले, सेब में मारा, वहां से पानी निकाला, फिर मुंह में रखा, फिर सेब में मारा, फिर पानी निकाला, फिर मुंह में रखा, फिर सेब में मारा, फिर पानी जो निकला मैंने मुंह में रखा। ए मेरे सरताज मैं सेब खाया नहीं था, सिर्फ बगैर इजाजत से, बगैर पूछे हुए दूसरे के सेब में सुई मार के पानी निकाल के मजा मालूम किया था। आज बेटे के अंदर इतना गलत असर हो गया कि सेब पूरा ठेला से सेबे मार लिया। आज मुसलमान जुआ पैसा बेटा खिलाता है, उससे बढ़िया जहर खिलाता है। ड्रीम 11 का पैसा, करोड़पति, ये भी जुआ है, वो पैसा खत्म नहीं होगा। शराब पी के घर आते हो, बेचारी बीवी घर में रहती, दिन भर क्यों हराया पहलवान 10 बजे रात, बीवी कुछ बोली बहुत मुंह में बस कर दो चुप, गमा पहलवान बन के बैठा कर। अब वो बेटा सब क्या असर होगा? बोलो मुसलमानों, तेरे नस्ल में कैसे बच्चे पैदा होंगे? हाँ, कल गौसे आजम बोले पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती। अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुआ। आज मेरी बहू बेटियां मोबाइल में कम बर्बाद नहीं है। शादी में औरतें जाती है, शादी प्रोग्राम है, शादी वाला भी शादी में औरतें जाती है, बन संवर के, मेकअप, ऐसा ड्रेस, ऐसा मोबाइल, ऐसा सिंदूर। एक आदमी बोला हजरत हम अपनी बीवी नहीं पहचान पाए। हमरे हो कि दूसरा क्यों? घरवा में दिखाओ एकदम किचलिन के नहीं और सदियम लागो परी रहे। हम बोले या अल्लाह ये कहां से आई बता रहा हूं, इतना सच सवर के जाएगी और जहां लेटवा वहां से शर्म होती हो, शर्म होनी चाहिए। कनीजे फातिमा हो, ऐसे ऐसे कपड़ा पहनती है जो मरवा में अच्छा लोग जाने के लिए सब होता है, इमाम लोग जाते हैं सर नीचे करके जाते हैं निकाह इजाजत लेने के लिए। ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसे ऐसे कपड़ा, कोई मतलब नहीं। उसका मांग देखो तो नहीं लगता है कि इधर वाली है उधर वाली है। अरे फातिमा तो नहीं बन सकती माँ बने, तू कनीजे फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीजे फातिमा। भविष्य तो बर्बाद आपकी हो गई है, इन बच्चों को बर्बाद होने मत दो। सोशल मीडिया नहीं देखता, मोबाइल से माँ मर गई है, भाई आत्महत्या कर लिया है, अनपढ़ बेटों की वजह से, अनपढ़ जाहिल बेटों की वजह से। ये मोबाइल जिंदगी कभी संवारती है, कभी बर्बाद भी करती है। आजकल का लड़का, किसी ने मोबाइल में एक मैसेज खाली किसी लड़की ने लिख दिया आई लव यू, अब ना मचबो, प्यार हो गलो रे, सदिया करबो तो वहीं करबो और ना फांसी ले लेबो तो ले लो जल्दी। खाली आई लव यू अगर मोबाइल में आ गई, अरे बाप पूरा पगला गया। मूड ना करो, अब काम न करो, बम्बई न जाओ, माथा खराब हो क्यों लो, प्यार है ऐसे प्यार में आग लगा। बेटी को कोई मोबाइल में मैसेज दे दिया कोई लड़का, जहर खा लो, सदिया करबो तो वहीं करबो,
बाप मना कर रहा, भाई मना कर रहा, मर जाओ तो मरिए। ये कौन? बड़ा बड़ा गेट लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर बेटी और जवान बेटे के हाथ में अगर मोबाइल है तो गेट मत लगा। गेट लगा के कोई फायदा नहीं अगर मोबाइल बड़े हाथ में दे दिया है तो। अरे गरीब झोपड़ी में बेटी को बैठा दो कनीजे फातिमा बना के, लोग नजरें चुराएंगे, देखेंगे ये गुलाम कनीजे फातिमा बैठी है, लोग शर्माएगा। जब सामने जाएगी तो बेटी बन के, शादी होके जाएगी तो दुल्हन बन के, और जब बच्चा होगा तो माँ बन जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उसी दिन माँ के कदमों में जन्नत आ जाती है। थोड़ी देर बोल दे, आधा घंटा। अरे भाई कुछ देर बोल दे। कितनी देर बोलना है? 2 घंटा, 3 बजे। अच्छा, यहाँ बगल में कोई 108 एम्बुलेंस गाड़ी है अगल बगल में? फोन करके रख दीजिए, खड़ा करके, हो सकता है 3 घंटा में कुछ भी हो जाए। यहाँ से डायरेक्ट हॉर्न बजाते रिम से घुसा दीजिए। मेरे घर में फोन कर दिएगा, मौलाना साहब घर नहीं है तो बेहोश हो गए। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। पर डे यही हाल है, दिन रात यही काम है। मैं बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा आलिम नहीं, कोई बड़ा मुहद्दिस मौक़िक़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अदना खादिम हूँ। और ये मेरी माँ की दुआ है, इसी वजह से चल रहा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। आज का नौजवान माँ बाप से मोहब्बत करेगा? जहाँ शादी हो गई, जहाँ घर में बीवी आई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगर नहीं है। दिया नहीं दिया तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप, भाई को भाई, सबके साथ खेलेगा, हंसेगा, बैठेगा। जहाँ बीवी घर में आ गई, क्या जो कान में कह के बीवी फूंक देती है रे बाप, एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है। आपके मोहल्ले में नहीं, आपके कौन गाँव है, कुंदरू कला में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। ये सब बात जो है वो क्या कहते हैं, गोला उस पार में, यहाँ सब ठीक है। प्रोग्राम है, शादी तो मत पूछो, मुसलमान इतना खर्चा कर रहा है, मत खर्चा करो भैया। हमने देखा रमजान में 10 बेटी बाप को मैंने चंदा दिया, गरीब बेटी बाप। क्यों खर्चा करें हम पड़ा काट डीजे में? साहिब खाना ने शादी में कितना बड़ा जलसा किया, हो सके तो जलसा कर दो, 2-4 मोहल्ला कम से कम दुआ मिल जाएगी। आजकल जहाँ पैसा हो गया वो 20, 25, 30, 35 को स्कॉर्पियो S5 एक क्वालिटी गाड़ी नहीं देखते, अफसोस नहीं लगता? और इमाम को मिलाद करवा के उधार किया है 25 को गाड़ी, और इमाम को मिलाद के पैसा नहीं दिया। इमाम मांग रहा है कि पैसा दे, मतलब खराब मत कर तू, इमाम डर से सूत गया। आजकल होता है ना, मुसलमान नहीं देख कहाँ जा रहा है बेटा, जा जा, हम वो मौलाना नहीं के बेटो, एक दूसरे मौलाना बेटो, एगो मस्जिद जलसा कर दिया, एक लड़का उठा, मौलाना बोला बैठ, बैठ गया। फिर 10 मिनट के बाद फिर उठा, बैठ, फिर उठा, बैठ। जलसा खत्म हुआ तब तक बैठले रह गए। माँ से बोला उठो जाओ बेटा, बोला हजरत अब कहा जाएगा, जिस काम के लिए जा रहे थे वो बैठे बैठे हो, अब जाके क्या करेंगे, इसलिए बैठे रह गए। तो हम मौलाना नहीं है, हम अपने झारखंड के हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इसलिए शादी के मौके पे जलसा साहिब खाना ने सजाया, शादी करो ये सुन्नते मुस्तफा है, और निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह इस अंदाज में करो ताकि तुम जब तुम्हारी बेटी की शादी के टाइम आए या बेटा निकाह का टाइम आए तो दुनियादार को मत देखना, करोड़पति को मत देखना, नाचने गाने वालों को मत देखना, मदीने के मुस्तफा को देख लेना, मस्जिद नबी के शहर को देख लेना, फातिमा दुल्हन बनी है वो देख लेना, अली दुल्हा बना है वो देख लेना। कोई आजा बाजा गाजा गाड़ी नहीं, चंद सहाबाए किराम है, शोहरा बांट दिया और उसी में अली और फातिमा की शादी निकाह हो गई। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा हुसैन को पैदा किया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया।
मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, मेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। तो जब शादी करो तो मस्जिद नबी का सहन देख लेना कि नबी ने अपनी बेटी की शादी कैसे किया था। आज तुम्हारे घर में बेटी है तो शादी कर रहा है तो सजावट पूरा 1.5 किलोमीटर सजा देता है, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती के, कोई नहीं पार होता है, डंडियां बना के छोड़ दी। शॉर्टकट शादी करो, शादी में खर्चा कम करो, उन पैसों को बचा के मस्जिद में लगा, मस्जिद में तामीर हो रही थी, ढलाई बाकी है, उस पैसे को बचा के मकतब में लगा, पैसे को बचा के गरीब की बेटी की शादी में लगा, पैसे को बचा के बच्चे के पढ़ाई में लगा, ताकि वो बच्चा तेरा चलेगा तो आके आवारा के तरह जलसों में घूमेगा नहीं, आवारा के तरह खिलौना खेलेगा नहीं, आवारा के तरह झुलवा में झूलेगा नहीं, वो जानेगा ये नबी की बज़्म है। सब लोग नहीं जाते हैं महफिल रसूल में, वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह शॉर्ट करो, शॉर्ट एकदम खर्चा कम कर दो। 25 गाड़ी ले जाके फायदा नहीं है। बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप से पैसा ले लिया और उसी के घर में 20 गाड़ी लगा दिया। हाया शर्म है कि नहीं है? पहुंच के देखो, पैसा उसी बेटी बाप उन्हीं के घर में गाड़ी लगाया, 25 गाड़ी, एक झोला पड़का, फिर डीजे, फिर बाराती, समधी कागज लिख दिया, समधी जी तैयार रहना, 3 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल पियंकर भी रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा, बाराती छोड़ देंगे, दूल्हा वही पड़ा रहेगा, निकाह हुआ नहीं हुआ, खुतबा पढ़ा नहीं पढ़ा, इजाबो कबूल से कोई मतलब नहीं, हम खाएंगे और भागेंगे। में कोई रहता है? आता कोई नहीं। अरे जो मुसलमान 28 दिन नमाज पढ़ के नमाज छोड़ दी, इस पर क्या विश्वास कीजिएगा? 28 दिन नमाज पढ़ा, 28 दिन पढ़ा, नहीं देखे रमजान में हजरत नल तोड़ के रख दिया, चपाकल फोड़ दिया, लोटा फेंक दिया, पंखा जला दिया, मसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीत खत्म, मस्जिद जाना छोड़ दिया। वो नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक जिसने बाजमात तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। नमाज उसको पकड़ लेगी, नमाज कहेगी ए नमाजी तू मत भाग, मैं तुमसे दोस्ती कर लिया हूँ, अब तेरी मेरी दोस्ती रहेगी, ये दोस्ती कयामत तक रहेगी। और जब नमाज तुम्हारे हाथ को पकड़ लेगी तू पक्का नमाजी बन जाएगा। ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, जोहर में नमाज नहीं पढ़ेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, असर में नमाज नहीं पढ़ोगे, मार्केट जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि नमाज से आपकी दोस्ती हो जाएगी, नमाज आपसे दोस्ती कर लेगी। 29 दिन में इमाम के पास गया है, एकदम दोपहर में चांद की खबर पर, इमाम साहब चांद की खबर हो? अच्छा, दोपहर में इमाम के बाप पूछते में गया चांद की खबर, हाँ बेटा सब कुछ तैयारी कर लिया, हाँ हजरत कपड़ा उपड़ा हो गया, लच्छा उछल ले आए, खाली ईद की नमाज की इंतजार कर रहे हैं। इमाम साहब ने पूछ लिया बेटा ईद की नियत याद है? ईदगाह देखिएगा, नियत करेगा, इमाम साहब बता दिया 6 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है। अब वो तो बता तो दिए कहाँ हाथ उठाना फिर गिराना फिर बांधना है, सुन लिया। अब ईद की नमाज नियत किया, हाथ उठा के खड़ा बीच में रखा, देख रहा बगल वाला गिरा रहा है, वो देखा गिरा था फट, वो अगर नहीं गिरा दिखाया नियत करके वो गिराता नहीं जल्दी, अगर वो अगर खुजलाने लगा ये भी खुजलाने लगा, सोचता है नमाज इसी तरह पढ़ता है। क्या करोगे जिंदगी में बच के? सोचो, कुछ सोचो। अगर एक जानवर को इसमें कपड़ा पहना के घुमा दो, पैंट शर्ट पहना दो, सब आदमी देखेगा जानवर को पहना, किसी आदमी को लंगा घुमा दो सब देखेगा आदमी लंगा घूम कैसे रहा। सबका अलग अलग मकाम है। आज हम लोग दुआ करते हैं, दुआ सुनी नहीं जाती है। फिलिस्तीन जल रहा है, लोग दुआ कर रहे हैं, मुसलमान परेशान है, लोग दुआ कर रहे हैं।
रास्ते से हट के दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं होगी। आज आप लोग क्या करते हैं, 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांग लेते हैं रिश्वत। उलमा किराम बैठे हैं, जो कोई बेटी बाप से पैसा मांगते हैं इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, 3 लाख लेके, वो 3 लाख लेना ये रिश्वत है। और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है, और हराम खाने से न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। आप लोग क्या किए, वो रिश्वत पैसा ले लिए 3 लाख, और वो पैसा हम लोग को भी खिला दिया। हाँ मौलवी मौला खिला दिया, अब वो पैसा खिला दिया हम लोग को, अब हम लोग फूंकते तो सर खत्म। अभी एक बचवा लाया झारखंडी, बाबा थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए, बोला ला। बराती में शादी घर खा के आए थे, बचवा फूंक दिए, हल्का हल्का रो रहा था, फूंके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, हम आपकी फूंको तो तू चिल्ला दे, असर खत्म कर दिया, जुआ खेल गया, और इमाम साहब के पाली हो गया, और जुआ के पैसा मुर्गी खरीद के। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धो, ये सब बात है रामगढ़ के ऊपर। आप लोग ठीक ठाक है, माँ बहने भी माँ बहनों को भी 1-2 खुराक दे दे, एक ये लोग बहुत बिगड़ी है। शादी में देखिएगा, शादी सस्ता करो और शादी में सुन्नते मुस्तफा अदा करो। जब औरतें जाती है शादी घर में, आपकी बीवी हो किसी की बीवी हो, जब जाएगी उसका बैग चेक कर, 6 जोड़ा कपड़ा लग जाती है, 6 जोड़ा। उसके अंदर में देखना फेयर लवली, फेस वॉश, विको टर्मरिक, लगता है ना मेहमानी में नहीं कहीं सैलून खोलने जा रहा। हाँ हल्दी टाइम में अलग ड्रेस, हल्दी टाइम में अलग, बाराती टाइम में चुनरी लहंगा अलग ड्रेस, खाने टाइम में अलग, विदा होने टाइम में अलग। या अल्लाह क्या करोगे, श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है, कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। किताबों में आया जब कोई बीवी श्रृंगार करती है, यानी आंखों में काजल लगाए, चेहरे पे कुछ लगाए, सर के बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, अपने चेहरे में अपने जिस्म में जेवर पहने, यानी श्रृंगार करे। जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से दुनिया में श्रृंगार करती है कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नीयत करके जो कोई बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के दिखाने की नीयत से दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार उल्टा हो जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके गैरों से नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके रोड हटिया मोड़ चौक जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अब फैसला करो मुसलमानों, आज बहू बेटियां शादी में जो श्रृंगार करती है वहां उसका शोहर नहीं देखता है, गैरों को दिखाने की नीयत से सजती संवरती है ताकि गैर मर्द मेरे चेहरे को देख ले और वो मेरे तरफ ध्यान दे। अगर ये नीयत हो क़यामत के दिन वो अज़ाब में फंस जाएगा। इसलिए गरीब की झोपड़ी में बेटी को जवान कर देना, कुरान पढ़ा देना, बेइज्जती जेवर दे देना, गरीब की झोपड़ी में दूल्हा खोज के गुलाम हुसैन के सामने साथ में उसे निकाह पढ़ा देना। गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर मजदूरी करके आएगा, बीवी दुल्हन बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज की बीवी बहू बेटियां बजा वाला थोड़ा ठीक ठाक बजाइए, अच्छा थोड़ी देर और बोल दें। अरे बोले ना हो कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के चलते फिरते रहिएगा, नारा लगाइएगा ताकि मिजाज बना रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो कहाँ गया जलसा वाला लड़का, बोला काम दस्ते क्या दिया,
क्या हम लोग निर्मोश मौलवी है? हम लोग को चंगन बुतरू नहीं देना है सबको। तो एक आंख में सुरमा, एक आंख में मिर्च। सही बता रहा हूँ। आजकल होता है, अरे अरे माशाल्लाह, ये कहीं यहीं के हैं। सिमरा बड़ा काम बोले, कुंदरू कहाँ से ये हिम्मत मोहब्बत कहे सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। शादी में जाना, लेकिन खुदा के वास्ते खुराफाती मत करना। पूरे साल में सुनते होंगे, कभी आज तक सुने किसी बेटी बाप को कहीं मारा है? शादी में सुने बेटी बाप को मारा है? हर साल सुनिएगा कहीं न कहीं बेटा बाप को गाछ में मान के मारा है। हर साल ये दुगो का बदमाशी करता है, पड़ाका लग जाएगा। अच्छा, शर्म होनी चाहिए। मेहमान किसी के घर जाता है तो अदब से लेना चाहिए। ये कौन मेहमान हो, बम पिस्तौल लेके जा रहा है? हाँ, पड़ाका लेके किसी घर जाता है, ये इस्लाम में इजाजत नहीं है। इस्लाम में कहीं नहीं है, किसी पैगंबर से साबित है, किसी वली से साबित है, इजमाए उम्मत में साबित है, ना किसी उलमा में साबित है। तो ये मुसलमान अपने से पड़ाका कीजिए, गाड़ी और दुल्हा, अरे बाप, वो दुल्हा काहे रहेगा वो तजिया, तजिया है दुल्हा का है। वो हुबा जुबा, वो फूल माला, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और शादी के दिन शेरवानी पहना है। अल्लाह, देखने में लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा। नहीं देखते हम लोग शादियां? अरे एकदम पड़ाका फड़ेगा, लड़का चेहरा देखना, सिगरेट जला रहा है, लगता है हीरो है, सुपरस्टार। शर्म होनी चाहिए पड़ाका फोड़ते। दूसरे को लगता है पड़ाका फोड़ने, वो माची से नहीं फोड़ता है, मुंह में फोड़िए तो तुमने पता चला। अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका आलिम उलमा मौलाना इमाम लोग पड़ाका फोड़ता। हम लोग निकाह पढ़ाते, जुमा पढ़ाते, ईद बकरीद पढ़ाते, रमजान में तरावी पढ़ाते हैं, मुर्गी जबा करते हैं। जब सब काम करिए लेते हैं तो फिर पड़ाका कहन फोड़ पाते। हम लोग आलिम उलमा है, इमाम है, हम लोग तो बढ़िया से पढ़ते, कुछ पढ़ के फूंक के फोड़ते। हम लोग 10 टकवा लेके नहीं जाते, हम लोग बम लेके जाते। आपने सजाया है, इतना हुआ है, उम्र देख रहे हो? अरे माशाल्लाह, कहाँ गया शहर लोग, बुलाओ 10 टकवा लेके भागा, देखो 500। अरे माशाल्लाह, सब मोहब्बत है। आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए, आप लोग भी जलसा घर में कीजिए। और तुम लोग लग रहा ना कि हमने मौलवी बोले कि देते ले लागन को ना हमने कछम चढ़ी कूदे ले तो कि बाल बच्चों पढ़ाओ, हम जमतड़ा सा है, पैसा दे रहा है। सोच के देखिए, आपका बेटा कूद रहा है वहाँ, झुलवा झूल रहा है, झूलो बेटा। अरे बहुत अच्छा है, गदगद नहीं गदा, बहुत अच्छा है। तो ये इसी की शादी किनकी हो रही है? इनके घर में इनकी बहन बेटी की शादी। वो बेटी भी बड़ी किस्मत वाली होगी जी, जिस बेटी की शादी में इतना बड़ा जलसा सज जाए। किस्मत अच्छी होती है जिस बेटी बेटा की शादी में जलसा होता है, माशाल्लाह। इसलिए हम लोग देखते हैं शादी में पड़ाका फोड़ना बंद होना चाहिए कि नहीं। जो गांव में कुंदरू कला में डीजे पड़ाका लेके बाहर से अगर कोई बाराती आ जाए तो दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग, निकाह पढ़ाना बंद। पड़ाका जायज नहीं है। पड़ाका जायज होता तो कसम खुदा की पड़ाका कौन पूछे। हम लोग झोलम दाना माटी ले जाते, समधी घरे उड़े। आज का सवाब, अगर सवाबे लेना है कम का है लेंगे, डीजे गाड़ी का है मानते, समधी पीठिया डबल सवाब। तौबा कर, उन पैसों को बचा, मकतब में लगा, ताकि तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा जल्दी सोएगा, सुबह उठेगा जल्दी, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मस्जिद के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को रखेगा। तेरा बेटा जबान से रहमान और रहीम बोले
देगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। खुदा के वास्ते मत घर बना। आजकल गाड़ी केटीएम गाड़ी मांगता है, केटीएम मोटा टरवा वाला गाड़ी। आज जब लड़का चलाता है ना और उसकी बीवी बैठी रहती है ना, लगता है बीवी खड़ी है लड़का बैठा। इतना खतरनाक लगता है। और बीवी के हाथ देखना एकदम शोहर के गर्दन में। अरे वाह, हमने गर्दन हो कि गियर हो। हमारे बाबा 3 लाख दे लो, किसी का वो दाब दो वही मार दो, मारवे करेगी। 3 लाख दिया, अजब हाल है। अरे वो साइड में बैग टांगेगी, लगता है दुल्हन बीवी बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रहा है। और बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी कछुआ सब के पास। बाहर मुसलमान पढ़ाओ बेटियों को, ताकि बेटी ससुराल जाएगी, शौहर आएंगे सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। 11 तारीख को जो बीवी ने सलाम किया, उसके बाद किसी की बीवी ने किया नहीं किया। ईद में अरे बाप, कपड़ा लेने के लिए मारा, बाजार जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, एक दिन खरीदने जा रही है, दूसरे दिन घुमाने जा रही है। फातिमा नहीं बनेगी माँ बहने। आप देख रहे हैं तो देखो, शोहर के लाए हुए तोहफे को कबूल करना, तुम कनीजे फातिमा बन जाएगी। नबी की बेटी जिंदगी में बाजार नहीं गई, नहीं गई बाजार। ईद से एक दिन पहले दोनों बेटा हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ? भी फातिमा फरमाती हाँ मेरे लाल ईद होगी, तुम पूछ क्यों रहे हो, ईद तो होगी। कहा माँ आज चांद दिखाएगा? कहाँ बेटा चांद नजर आएगा ईद का? कहा माँ लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। कहाँ बेटा जाएंगे? कहा माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा, नया कपड़ा है नहीं। इतना सुनना था। फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू भर आए। कहा मेरे लाल सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। चांद नजर आ गया, मदीने के गलियों में लोग खुशी मनाने लगे। इमाम हसन हुसैन आए, कहा माँ चांद नजर आ गया है, लोग गलियों में खुशी मना रहे हैं, हर मदीने की गली में लोग खुशियों से चूर हैं। माँ हम कौन सा कपड़ा सुबह पहनेंगे? इतना सुनना था। पूरे मदीने के लोग सो गए आराम से, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। अपने घर के कोने में फातिमा ज़हरा मुसल्ला डाल देती है, रब की बारगाह में पेशानी रख देती है, जमीन पे रख के अर्ज करती है ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेजा। आज हमारी बहू बेटी शोहर कपड़ा लाके दे दे, अपने से कपड़ा अगर वो खरीदेगी तब ठीक है, और अगर शोहर लाके अपने मन से खरीद के दे दिया, बीवी खोलते खोलते उसका मुंह देखना, जैसे जल तैसे तू ही पहन ले, हमने नहीं पहनती है, एकदम उल्टा के उसका मुंह देखना। अरे वाह, नबी की बेटी जिंदगी में अली के लाए हुए किसी तोहफे को ठुकराई थी। एक कपड़े में 12 पेवन फातिमा लगा लेती। मौला अली फरमाते फातिमा क्या कर रही है? एक दिन दुपट्टा सी रही थी, कहते फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज दुपट्टा सी रहूं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। आज हमारी बहू बेटी नमाज तक नहीं पढ़ती। इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, कहाँ फूंकझार है, कहाँ दुआ ताबीज़ खोज के निकाल ले। नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, कमरवा बड़ी करत करो। आप हर घर में बताएंगे नमाज नहीं पढ़ती है, औरतें भी नहीं पढ़ने लगी नमाज, मर्द नहीं पढ़ रहा है, बरकत कहाँ से होगी? क्यों रोते हो कि तुम्हारा बेटा मारा जा रहा है, बेटियों को निकाब नोचा जा रहा है, कुरान जलाया जा रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, क्यों रोते हो? अरे जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में जब आए थे, 150 राजाओं के बीच आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, तनहा 2-4 मुरीद लेके आए थे। और 150 राजाओं के स्थान जिसका नाम था राजस्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाला था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, अनासागर पानी के सामने था, पूरी दुनिया ने देख लिया। और मेरे ख्वाजा के सामने चुनौती थी, ख्वाजा गरीब नवाज वहां आए थे, मदरसा नहीं था, मस्जिद नहीं थी, मकतब नहीं था, खानका नहीं थे,
चंदनधारी लोग रहते थे, वहां ख्वाजा ने चटाई डाला, एक ऊंट बैठाया था। पृथ्वीराज के चरवाहा आया, कहा बाबा उठिए, यहाँ मेरे ऊंट बैठेंगे। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा बहुत जगह है, बैठा दो। कहीं नहीं, यहीं बैठेंगे, इतना कहना था। मेरे ख्वाजा ने इतना ही जुमला कहा था, जा राजा का ऊंट ही बैठा रहे। पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके। आज कुछ नेता लोग मंच से कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे भारत से। भारत किसी की बपोती नहीं है, भारत में मेरा हक है। हम जातियाई, हम खानदानी मुसलमान हैं, हम यहाँ के बपोती मुसलमान हैं, खतियानी मुसलमान हैं। अरे जिस ख्वाजा ने भारत में एक ऊंट बैठाया था, हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? मत घबरा, इन नेताओं के भाषण से मत घबरा। मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, ये नारा इन लोगों का चलते रहेगा। आज तक कोई मुसलमान भारत के छोड़ के भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को लेके अंदर आ गई, आगे की क्या खाक लेके आ गई अंदर, और अंध भक्त के बुआ बाजी बन गई। अरे इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, चंद नेताओं के भभकी से इस्लाम नहीं मिटता। अरे मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, 72 एक तरफ खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा, मासूम अली असगर है गोद में, सकीना बीबी है 6 साल की, शहज़र ज़ैनब है, उम्मे रुबाब है, कुलसुम है। पूरी दुनिया ने देखा, बच्चे औरत है, जवान है, बीमार है, बूढ़े है, 72 एक तरफ है, हक के साथ खड़ा है। 22,000 आया था कुरान पलटने के लिए, इस्लाम को बदलने के लिए, इस्लाम में तहरीफ करने के लिए। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मत घबरा, चंद बेटों को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद लोगों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के पर्ची जलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। इसलिए मत घबराओ, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। शादी ब्याह में नौजवानों अपनी बेटियों को याद करना। रामगढ़ रेलवे स्टेशन है, जाके देख, बस अड्डा में जाके देखना कभी, धनबाद रेलवे स्टेशन जाना, बोकारो रेलवे स्टेशन जाना, बड़का गांव रेलवे स्टेशन जाना। हमारे झारखंड के कितने गरीब मुसलमान की बेटी यूपी जाने पे मजबूर। 17 साल की जवान गरीब की बेटी है, 55 साल का बूढ़ा यूपी से लाके मेरी बेटी को लेके चला गया। कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान गरीब की झारखंड की बेटियों को बेचते लोगों ने देखा। यूपी के सड़कों में नीलाम करते मुसलमान की बेटियों को, झारखंड की गरीब की बेटियों को देखा। गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों को बेचते देखा। ए मुसलमानों, कब तक ये बेटियों का सौदा झारखंड से यूपी, गुजरात, कश्मीर, क्या वो रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पंजाब होता रहेगा? क्या हमारे झारखंड में ना मर्द बचे हुए? नहीं, तुम लालची हो, लालची, लालच दिल से निकाल दे, और जो बेटी वाला खुशी से दे दे, तोहफा समझ के ले ले। कसम खुदा की, तुम्हारे घर में जब कोई बेटा जन्म लेगा, वो गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा। जो बेटी जन्म लेगी, वो कनीज़े फातिमा पैदा हो। क्यों रोक लेते हो? हम जामताड़ा जिला से आ गए हैं, आपके कुंदरू कला रामगढ़ में हम हाथ उठा के वादा करते हैं, झारखंडी मौलाना का एक बेटा अल्लाह ने दिया है, हम शादी करेंगे, जिंदगी रहेगी बेटे की 2-3-4 साल में। हम बेटी वाले से एक फुट्टी कोरी नहीं मांगेंगे। और अगर वो बेटी बाप खुशी से अपने बेटी दामाद को देगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। अरे आपको याद आ गया जी, एक यतीम भांजी इनकी है, शादी है, 120 किलोमीटर से आदमी चल के आया मेरे साथ, हजरत ये सब मामला है। हमने कहा चलो जो इनाम मिलेगा आप ही को दे दिया जाएगा।
हम तो अपने से नहीं। मैंने कहा कि भैया हम कहाँ से, ये बेचारे मजबूर है, यतीम भांजी की शादी करा रहा है, ये भी एक दीवानगी है, सब हो गया, 2-4 दिन में शादी, 10-12 हजार रुपया घट रहा है। कितना मांगेगा, कितना मांगेगा मुसलमान, कितना मांगेगा? मांगते मांगते थक जाता है इंसान। जब कोई मांगता है बड़ी मजबूर होकर मांगता है। मैंने कहा चलो जितना भी जो भी आएगा, खुदा के वास्ते आपने बहुत पैसा उड़ाया मुसलमानों, एक यतीम बच्ची की शादी में आप अगर 10, 20, 100, 50 दे दोगे ना, आपके घर में बेटी होगी ना, वो बेटी कसम खुदा की कनीज़े फातिमा होगी, कल मैदान महशर कायम होंगे, फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। खुदा के वास्ते जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई गरीब आ जाए, तुम्हारे मोहल्ले में आ जाए, अगर वो मांग ले बेटी के नाम पे तो 10-20 रुपया दे देना। उन बेटी बाप से पूछो, जब रेलवे स्टेशन में एक बूढ़ा 55 साल की उम्र में रांची रेलवे स्टेशन में टुकटुकी मान के 1:30 बजे रात मुसाफिर को देख रहा था, 2 आदमी उतर के रिक्शा में बैठा, कहा चाचा इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? कहा मौलाना घर में नींद नहीं आती है मौलाना, 3 जवान बेटियां घर पे है, एक बेटी की सूरत से मैंने पंजाब में हरियाणा में शादी दे दिया, लेकिन मौलाना 2 बेटी घर में है, और वो 2 बेटी को जब मैं घर में देखता हूँ ना मौलाना, मैं रिक्शा लेकर रात में निकल जाता हूँ। जवान तो जवान है, 55 साल का बूढ़ा है, आंख में आंसू आ गए। उन दोनों लोगों ने, दोनों मौलाना साहब ने वो रिक्शा वाले को कहा चाचा इस उम्र में नमाज पढ़ना चाहिए। कहा मौलाना कहानी सुनना चाहते हो? सुन। एक मेरी 3 बेटी है, एक राजस्थान हरियाणा से एक आदमी आया, मोहल्ले के किसी दलाल ने मिलकर के मेरी बेटी को शादी करा दिया, आधार कार्ड दिखाया, फॉल्स जाली आधार कार्ड दिखा के मेरी बेटी को शादी दे दिया। हम गरीब थे, मैंने सोचा कहां से देंगे, आखिरकार हमने क्या किया कि उसी के साथ दे दिया। लेकिन जब मेरी बेटी हरियाणा चली गई, 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद खबर भेजती, बाबा आप जिसने जो के लिए आपने जिस बेटी की शादी दिया है ना बाबा, वो दूल्हा जो आप